नमस्कार, जय हिंद। आज की हम इस वीडियो में समय और कार्य का चैप्टर शुरू करेंगे। कुछ बेसिक जानेंगे और उसके बाद कुछ प्रश्नों को यहाँ पर हल करने की कोशिश करेंगे। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो को। देखिए, समय कार्य होता क्या है, पहले इसमें हमें तीन चीज़ें समझनी होंगी। इसमें समय का रोल होता है, कार्य, और उसके बाद एक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट, वो है क्षमता। ठीक है, समय, कार्य और क्षमता, तीन चीजें होती। यहां पर जो कार्य होता है ना, ये कार्य जो होता है वह समय और क्षमता का गुणनफल होता है। समय का और क्षमता का क्या होता है, गुणनफल होता है। अगर कोई इंसान किसी कार्य को करना चाहता है तो उसके पास दो चीजें होनी चाहिए कि एक तो समय होना चाहिए, एक उसके पास कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए। अब पहले समझते हैं कि समय क्या होता है। समय देखिए यहाँ पर दो चीजों में हो सकता है, वैसे तीन चीजों में होता है, मिनट, या वैसे मोस्टली जो मेरे सवाल है, आप सवालों में या तो घंटा होगा या मिनट होगा। समय दिन में, महीने में भी हो सकता है, तो मैं दिन भी लिख देता हूं। या तो समय जो होगा कार्य करने का वो दिनों में होगा, या मिनट में, या घंटे में। क्षमता जो होती है वो समय के अकॉर्डिंग होती है, यानी कि एक घंटे में कितना काम हुआ उसे क्षमता बोलेंगे, या एक मिनट में कितना काम हुआ, या एक दिन में कितना काम हुआ। यानी समय की जो रेट होती है ना, समय की जो दर होती है, उसके हिसाब से कितना काम होगा उसे क्षमता कहेंगे। जैसे एक घंटे में अगर आप कोई काम करते हैं तो आपकी क्षमता है, या समय मिनट में है तो एक मिनट में आप कितना काम करते हैं वो क्षमता होगी, या आप दिन दे रखे हैं तो एक दिन में आप कितना काम करेंगे वो क्षमता होगी। जो भी समय दे रखा होगा इसको अकॉर्डिंग आपको क्षमता लेनी है। ये रही बात समय की। अब समय का और क्षमता से अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका कार्य निकल आएगा। एक एग्जांपल से समझाता हूं कि कार्य निकलता कैसे है। मान के चलो आपकी क्षमता है एक दिन में 5 रोटी खाने की। आप 5 रोटी एक दिन में खा सकते हैं, एक दिन में 5 रोटी। तो आप कितनी खा सकते हैं, एक दिन में 5। तो एक दिन में कितना काम किया आपने, एक दिन में आपने 5 रोटी खाई, और एक दिन में हुआ काम जो होता है उसको क्या बोलते हैं, क्षमता कहते हैं। तो ये आपकी क्या हो गई, क्षमता हो गई। एक दिन में आप 5 रोटी खा सकते हैं, ये आपकी क्षमता हो गई। तो इसको मैं क्या कह सकता हूं, ये क्षमता हो गया। ठीक है। मैंने कहा कि आपको 5 दिनों तक रोटी खानी है। कितने दिनों तक, 5 दिन तक रोटी खानी है। तो बताइए आपने कितना काम कंप्लीट किया होगा, यानी पूरा काम कितना रहा होगा। तो कार्य निकालने के लिए बड़ा आसान है। कैसे करना होगा, आप खुद कॉमन सेंस लगाइए कि आप एक दिन में कितनी रोटी खाते हैं, 5। ये आपकी मैक्सिमम क्षमता है, एक दिन में 5 रोटी खाने की। तो 2 दिन में कितनी खाएंगे, 10। उसी हिसाब से अगर मैं समय दे दूं कि 5 दिनों तक आपने रोटी खाई है, तो टोटल रोटियों की संख्या क्या होगी, यानी टोटल काम कितना किया होगा आपने। तो आप या तो 5-5 रोटी करके 5 दिनों तक गिन लीजिए। 5 रोटी पहले दिन, 5 रोटी दूसरे दिन, 5 रोटी तीसरे दिन, ऐसे करके 25 रोटियों का काम आपका आ जाएगा। या आप इसे शॉर्ट में ऐसे भी निकाल सकते हैं, एक दिन में 5 खाता हूं, ऐसे मैंने 5 दिनों तक रोटियां खाई, तो टोटल रोटी कितनी खाई मैंने, 25 खाई। तो आप जो कार्य निकला है, ये जो कार्य जो निकल के आया है, ये कार्य निकला कैसे है, तो आपने क्षमता का गुणा किससे कर दिया बताइए, यहां पर समय से कर दिया। तो क्षमता का गुणा जब आपने समय से किया तो आपका क्या निकल के आ गया, यहां पर कार्य निकल के आ गया। कोई दिक्कत नहीं। अब हमने इतनी बात सीखी कि कार्य हमें निकालना हो तो हमें क्षमता का गुणा क्या करना पड़ेगा, समय से करना पड़ेगा। तो कार्य बराबर क्या होता है, क्षमता गुणा समय होता है। ठीक है, क्षमता गुणा क्या होता है, समय। हम यही बात समझना बड़े ध्यान से यहाँ पर। क्या इस वाले फॉर्मूले से हम दो चीजें और निकाल सकते हैं। कार्य निकालना है तो क्षमता का गुणा समय से कर देंगे, लेकिन अगर यह क्षमता ही निकालनी हो तो क्या मुझे समय का भाग इस कार्य में नहीं देना होगा। ठीक है, लेकिन अगर मुझे यहाँ पर समय निकालना हो तो मुझे क्षमता का भाग कार्य में देना होगा। यानी कि यहां से मैं दो चीजें कैसे निकाल सकता हूं, अगर मुझे समय निकालना होगा, समय की वैल्यू निकालनी होगी, तो इस क्षमता का भाग किस में दूंगा, कार्य में। तो कार्य बटे क्या हो जाएगा, क्षमता। ठीक है, ये सवाल में देगा जरूर अगर ये समय पूछेगा तो।
और अगर समय न पूछ के क्षमता पूछ ले तो क्षमता निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कार्य में किसका भाग देना पड़ेगा, समय का। तो एक बात क्या समझ में आई मुझे कि क्षमता और समय देखें ध्यान से, यहां पर क्षमता और समय अगर देखें ध्यान से तो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। वैसे भी देखिए आम जिंदगी में अगर देखा जाए, अगर आपकी क्षमता ज्यादा है, कार्य करने की क्षमता ज्यादा है तो समय आपको कम लगेगा, और अगर आपकी कार्य करने की क्षमता कम है तो समय ज्यादा लगेगा, तो है विपरीत। तो समय और क्षमता कैसे होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ठीक है। अगर समय ज्यादा लग रहा है तो क्षमता आपकी कम जरूर रही होगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, बेसिक हैं। वैसे मैं सवालों के साथ साथ भी बेसिक आपको बताता चलूंगा। अभी पहले टाइप पर आते हैं, देखिए किस तरीके के सवाल एक्चुअली यहाँ पर आते हैं। हाँ, एक चीज और मैं आपको बता दूं इससे पहले, सवाल मोस्टली देखो होता क्या है, जैसे एक आदमी एक कार्य को 10 दिन में कर सकता है, ये पूरा काम करने का समय उसका दे दिया मैंने। दूसरा आदमी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। मैंने पूछा बताइए दोनों मिलकर कार्य करें तो वो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। अब बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, इन चीजों को रट लेते हैं कि एलसीएम लेके काम निकाल लिया, भाग देकर क्षमता निकाल ली, जो काम कराना है जिससे कराना है उनकी क्षमता से भाग दे दी। लेकिन रटना नहीं है, चीजों को समझना। अगर समझ के चलेंगे तो बड़े बड़े सवालों में आपको मदद मिलेगी। जैसे समझना कि ए जो है अकेला पूरा काम 10 दिन में कर सकता है, बी जो है अकेला वही काम 12 दिन में कर सकता है। अब ए और बी ने क्या किया, आपस में शर्त लगाई, चलो हम दोनों में से देखते हैं कौन काम को पहले कर लेगा। तो ए ने बोला कि देखिए काम जो है वो मेरे हिसाब से मानना पड़ेगा, यानी मैं 10 दिन में करता हूं तो काम को 10 मान के चलो। तो बी बोला ऐसा क्यों, काम जब मैं 12 दिन में करता हूं तो काम को 12 मान के चलो, ताकि मेरे मल्टीपल में आ जाए काम, मैं बड़ी आसानी से कर सकूं। दोनों में बहस छिड़ ही रही थी, तो मैंने कहा न तो तुम्हारा न तुम्हारा, दोनों में से किसी का नहीं मानेंगे। काम को क्या करते हैं, तुम्हारे और तुम्हारी दोनों की संख्याओं में, दोनों की यानी 10 और 12 के मल्टीपल में जो संख्या आ जाएगी, दोनों के पहाड़े में जो संख्या आ जाएगी उसको मैं कार्य मान लूंगा। क्योंकि इसीलिए इसका एलसीएम दिया जाता है, ताकि दोनों के पहाड़े में 10 और 12 के पहाड़े में दोनों में वो संख्या आ जाए, तो इसका भी और इसका भी दोनों का भाग इसमें चला जाएगा, तो इसका भी कार्य एग्जैक्ट हो जाएगा, इसका भी काम उस हिसाब से हो जाएगा। तो 10 और 12 का एलसीएम कितना आया, 60, क्योंकि इसके पहाड़े में भी आता है, इसके पहाड़े में भी आता है, तो इसी को मैं क्या मान लूंगा, काम। तो हमेशा याद रखना एलसीएम क्यों लेते हैं, ताकि दोनों के मल्टीपल में आ जाए, दोनों का एग्जैक्ट एक संख्या निकल कर आ जाए। जैसे 10 का भाग इसमें देंगे तो 6 बार जाएगा, तो मतलब पॉइंट में आंसर नहीं आना चाहिए, इसलिए हम इसको क्या लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। अब ये हमारा काम आ गया। अब देखिए मेरे पास समय दे रखा है अकेले ए का पूरा काम करने का, अकेले बी का पूरा काम करने का समय दे रखा है, पूरा काम दे रखा है। अभी क्षमता तो मैंने निकाल दी है, क्षमता कैसे निकालते हैं हमेशा याद रखना। क्षमता निकालने के लिए बस आपको क्या करना है, इस समय का भाग इस काम में देना है। अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला भी बताया था, काम में भाग किसका देंगे, समय का। तो जिस व्यक्ति के समय का भाग देंगे उसी व्यक्ति की क्षमता निकलेगी। अब मैंने यहाँ पर 10 का भाग दिया है, और 10 किसका समय है, ए का। तो ए का भाग जब मैं 60 में दूंगा तो क्षमता ए की निकल कर आएगी। 10 का भाग 60 में 6 बार जाएगा, तो ए की क्षमता होगी 6, और क्षमता को बोलते हैं एक दिन में कितना काम कर सकता है, मैक्सिमम वो क्षमता होती है। यानी कि ए जो है वो एक दिन में मैक्सिमम 6 काम कर सकता है, टोटल काम है 60। बी का भाग दिया जब मैंने 12 का 60 में, तो बी की क्षमता कितनी आई, एक दिन में 5, 12 5 60। मैंने कहा कि ये काम आपको दोनों को करना है, यही काम है 60 ये वाला, और दोनों को मिलकर करना है। अब बताइए ये एक दिन में 6 काम करता है, ये एक दिन में 5 करता है, दोनों मिलके करेंगे तो एक दिन में कितना काम होगा बताना, 6 + 5 बराबर कितना हो जाएगा, 11। एक दिन में दोनों मिलकर 11 करेंगे। अब एक दिन में 11 करेंगे, 2 दिन में 22, 3 दिन में 33, 4 दिन में 44। या तो आप ऐसे निकाल लो पूरा काम, या एक काम कर दो, यही काम तो कराना था दोनों से, एक दिन में अगर 11 करते हैं तो दोनों की क्षमता से भाग दे दो, समय निकल आएगा। वैसे भी समय निकालने का मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, कार्य में क्षमता से क्या दे देते हैं, भाग, तो समय निकल आता है। मुझे कितना काम करना था, 60,
किससे करवाना है? दोनों से। तो दोनों की क्षमता से क्या देंगे? भाग। जिससे काम करवाना हो उनकी क्षमता से भाग देते हैं। दोनों से काम करवाना है तो एक दिन में दोनों मिलकर 11 काम करेंगे। 11 के हिसाब से 11 पहिया 55, 5 शेष बचेगा। भाग किससे दिया था? 11 से। ये समय निकल आएगा कि दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे? 5 से ही 5/11 दिन में करेंगे। ये बेसिक सा क्वेश्चन था। आज की मैंने इस वीडियो में बस शुरुआत की है, बस बेसिक आपको पता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यहाँ पर प्रश्न कराने वाला हूँ। एक दिन में मैक्सिमम 8 से 10 प्रश्न करेंगे और ये चैप्टर थोड़ा लेंदी भी है, थोड़ा समय भी लगेगा, पर मैं चाहता हूँ कि हम बारीकी छोटी छोटी बातें भी सीखें और थोड़ा हाई लेवल के प्रश्न भी करेंगे। और कोई टाइप में छोड़ना नहीं चाहता हूँ, इसलिए थोड़ा समय लगेगा, पर कोई बात नहीं, समय बेशक लग जाए पर कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। हमारे पास अभी यूपी पुलिस के लिए भी काफ़ी समय है, अभी कल मैंने टेक्नीशियन की पोस्ट के बारे में बताया, उसके लिए भी काफ़ी समय है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छे से मैथ को हम कवर कर लेंगे। तो वीडियो को यहीं विराम देते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइए ताकि मेरा हौसला बढ़ता है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय श्री राम।